हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है हमारा ओपनिंग फॉर व्हाइट। और अब हम कुछ दिन तक ओपनिंग के सीरीज को देखेंगे कि एक एक ब्लैक ओपनिंग के अगेंस्ट व्हाइट से कैसे खेला जाए। तो जनरली मैं फर्स्ट मूव E4 रिकमेंड करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कारोकान के ऊपर। तो कारोकान के ऊपर मैं 2-3 सीरीज बनाऊंगा आगे चलकर। पहला आज हम देखेंगे सिंपल ओपनिंग कारोकान के अगेंस्ट। सबसे पहले जानते हैं कारोकान में ब्लैक का बेसिक आइडिया क्या होता है। देखिए E4 C6 को कारोकान कहते हैं और प्लान रहता है कि ब्लैक D5 खेलना चाहता है ताकि क्वीन से D5 लेना नहीं पड़े, तो C6 पॉन का सपोर्ट दिया है। तो D4 को देखिए D5। तो बेसिकली सॉलिड ओपनिंग है लेकिन थोड़ा पैसिव ओपनिंग है, यानी ब्लैक के पीसेस बहुत जल्दी एक्टिवेट नहीं होते ज्यादातर लाइन्स में। और आप देखोगे कि B8 का नाइट अटक गया है अभी। इस ओपनिंग में मेनली ब्लैक C8 बिशप को फ्री रखता है, तो उसको पहले डेवलप करता है B8 नाइट से पहले। व्हाइट के पास 4 लाइन्स होते हैं इस जगह पर। E takes D5 करना, E5 करना, NC3 और ND2। तो मैं जो लाइन रिकमेंड कर रहा हूं आज का जो लेसन है वो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट प्लेयर्स दोनों ही कर सकते हैं। अराउंड 1800-1900 रेटिंग तक आराम से आप ये ओपनिंग खेल सकते हो। मेरे काफी स्टूडेंट्स ने 2000 रेटिंग होने तक भी इसको कभी कभी यूज किया है। तो E takes D5 करेंगे हम, एक्सचेंज वेरिएशन C takes D5। और यहाँ पे हम जब एडवांस सीरीज करेंगे उसमें C4 मूव देखेंगे, जो पैनोवोटविनिक अटैक एक मेन लाइन होता है, उसका डिस्कशन करेंगे। मैं पर्सनली भी कुछ व्हाइट से C4 खेलता हूँ। तो मैं जब अपने लिए प्रिपरेशन कैसे करता हूँ उस पर कुछ वीडियोस बनाऊंगा, तब मैं आपको जरूर उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोग जो सेटअप यूज करेंगे उसमें व्हाइट जो है BD3 NF3 कैसल इस तरह से खेलेगा। और मेन सोचना पड़ता है कि B1 नाइट का क्या करें। काफी लोग B1 नाइट C3 पर डेवलप कर देते हैं, जो कि मिस्टेक है, क्योंकि B1 का नाइट अगर C3 पर आएगा तो आप देखोगे D5 ऑलरेडी सपोर्टेड है। तो इस नाइट का D2 पे जाना जरूरी है, तो उसके पहले C1 बिशप निकलना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मूव ऑर्डर है यहाँ पे BD3 करना चाहिए, ताकि ब्लैक अपना C8 का बिशप जो है ट्रेड नहीं करा पाए D3 बिशप के लिए। E6 के बाद ये बिशप थोड़ा सा फंस जाता है, तो ब्लैक भी वेट करेगा। ब्लैक करेगा NC6 D4 पर अटैक। और जैसे ही व्हाइट NF3 करे, काफी लोग C3 करते हैं यहाँ पर C3 E5 के बाद ब्लैक इजी इक्वलाइज हो जाता है। तो NF3 और अब ब्लैक करता है BG4। ब्लैक का प्ले भी देखिए सिंपल है, लेकिन आप देखोगे जैसे ही हम मिडिल गेम तक पहुंचेंगे व्हाइट के पास स्लाइट एज रहता ही है और धीरे धीरे अटैक की तैयारी भी कर सकता है। इस पार्ट में हम जो लाइन देख रहे हैं एकदम इजी रहेगा, ज्यादा मेमोराइज करना नहीं है, सेटअप बेस्ड है। तो पीसेस का जो प्लेसिंग है लगभग फिक्स्ड ही है, तो याद रखना बहुत इजी है। तो देखिए C3 D4 का अपन अटैक्ड था, ब्लैक ने किया NF6 कैसल। अब E6, जैसे ही E6 होगा हम बिशप G5 करेंगे, नाइट को पिन करेंगे। ब्लैक BE7 या BD6 दोनों ही कर सकता है। BD6 करने पर RE1 से E5 रोकना है। ज्यादातर प्लेयर्स यहाँ पे BE7 करते हैं और BE7 को नाइट D2। नाइट D2 पर आके F3 को सपोर्ट देता है, यानी कि अब D1 की जो क्वीन है फ्री है। BF3 को हमें सपोर्ट रखना जरूरी था, हम GF नहीं करना चाहते। तो कैसल को क्वीन C2 H7 पर प्रेशर। और अब हम चाहते हैं कि किंग साइड पे एक पॉन मूव करे ब्लैक, जिससे किंग साइड पे अटैक करने में थोड़ा इजी हो। जैसे आप G6 खेलोगे इधर, तो देखिए G6 H3 और हमें बिशप बाय फोर्स मिल जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल G6 को H3। अब देखिए BH5 नहीं हो रहा है, G4 में बिशप ट्रैप होगा, तो BF3 NF3। और अब देखोगे डार्क स्क्वायर्स वीक हो गया है, तो क्वीन D2 से अब क्वीन को एंट्री मिलेगा, क्वीन F4, क्वीन H4 और फिर क्वीन H6 ले जा सकते हैं। हमें ट्राई करना है कि हम E5 पे कंट्रोल रखें ताकि ब्लैक का E5 नहीं हो। देखिए प्लान बहुत इजी है, इसमें एकदम सिंपल और स्लाइड बेटर पोजीशन आता है। तो ब्लैक करता है H6, बिशप पर अटैक। अब हमें बिशप इंटू F6 देना ही देना है, बिशप जस्ट H4 पे आएगा। और यहाँ पे ब्लैक RE8 या RC8 दोनों ही कर सकता है। तो RC8 सबसे पहले थ्रेट नाइट B4 है, नाइट B4 में D3 का पावरफुल बिशप ले लेगा, तो A3 नाइट B4 रोकना है। और यहाँ पे दो आइडियाज है, एक तो है इंस्टेंट RE8 करना या तो फिर NH5 करना। तो NH5 में मैं जनरली क्या करता हूँ,
अगर हमने h3 खेला नहीं है तो मैं सजेस्ट करता हूं कि bg3 करें, नाइट टेक्स g3, f टेक्स g3, और यहाँ पे देखिए रूक f5 पे डबल होके फिर h3 करेंगे तो नाइट e5 पे जाएगा। और देखिए व्हाइट का जो पोजीशन है थोड़ा सा बेटर होगा, bh7 में f7 वीक होगा आगे चलकर रूक डबलिंग के बाद। तो इंटरेस्टिंग पोजीशन है, बस ये याद रखना है कभी भी f3 नाइट हटाए तब ध्यान रखना है नाइट टेक्स d4 होगा, तो हमें जल्दी खुद से f3 का नाइट हिलाना नहीं है, रूक डबल के बाद हम क्वीन हटा लेंगे। और इसी रीजन से bf3 को nf3 भी लेना होगा। तो जनरली ब्लैक रुकी 8 करता है, रुकी 8 को देखिए h3, अब हम बिशप को फोर्स कर रहे हैं कि bf3 देना पड़े, अगर bh पाए गया तो g4, bg6, bg6, fg, qg6 ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन है, g5 आने वाला है, रुक e1 आएगा, e6 वीक है, तो ब्लैक का किंग साइड जो है व्हाइट के किंग साइड से बहुत ज्यादा वीक है, बेसिकली व्हाइट क्वीन एक्टिव भी है, तो ये पोजीशन विनिंग है। तो bf3, nf3, अब फिर से यहाँ पे nh5 करते हैं। nh5 को इस बार bg3 थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि bg3 को नाइट g3, fg, qc7, g3 पर तुरंत प्रेशर होगा, तो b7 ले लेना है। और अब g3 करके हम नाइट को f4 पे आने से रोकेंगे, इससे क्या होगा kg2 से किंग साइड कॉम्पैक्ट रहेगा और रुक e1 आना चाहते हैं हम, तो nf6, ra-e1, या ra-e1 तब करते हैं जब व्हाइट ne5 करके f4 का ऑप्शन रखता है, तो a6, क्वीन e2, क्वीन d2 को na5 हो सकता था, क्वीन e2, देखिए पोजिशनल आइडिया है, तुरंत b5 को a4 आएगा और क्वीन साइड वीक हो जाएगा, और नाइट a5 करते ही नाइट e5। अब देख सकते हो व्हाइट का पोजीशन बढ़िया है, अभी फिर से नाइट c4 नहीं हो रहा है, c4 पे हमने कंट्रोल रखा है, नाइट b3 करके कोई फायदा नहीं है, और व्हाइट f4 f5 के बाद डेफिनेटली बेटर ही है इस पोजीशन में, तो व्हाइट को धीरे धीरे इसमें अटैक मिल सकता है। तो देखिए सिंपल लाइन बता रहा हूं, मेमोराइजेशन कम है और स्लाइट एज तो हर लाइन में रही रहा है। ब्लैक कर सकता है a6, आइडिया b5 b4 के लिए, तो रुके e1, b5 और यहाँ पे क्वीन e2, सेम आइडिया, फिर से हम a4 के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्वीन e2 से e5 पे कंट्रोल है, अब नाइट a5 को नाइट e5, और यहाँ पे एक गेम हुआ था जिसमें ब्लैक ने नाइट c4 फिर भी खेला था, तो यहाँ पे व्हाइट का देखिए टैक्टिक्स बन गया, पीसेस बहुत अच्छी तरह से किंग साइड पे प्लेस्ड है। काफी लोग सोचते हैं f4 f5 करें, पर उससे भी यहाँ पे फोर्स लाइन है, देखिए नाइट टेक्स f7 आ गया, किंग f7, क्वीन चेक, किंग f8, बिशप g6। अब मल्टीपल थ्रेड से e8 पर अटैक है, b टेक्स f6 होने वाला है, a6 मिलेगा, यानी रूक के लिए अगर 2 पीसेस हो b8 के बाद तो भी हमारे पास पॉन्स ज्यादा होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल d6, मेट बचा है f7 पर, लकीली ओनली मूव था इधर, bg3 को qd7 हो सकता है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे bf6, be8। अब देखिए क्वीन e8 नहीं ले सकते, d6 हैंगिंग है, तो नाइट e8, उसको क्वीन टेक्स a6। पूरा ब्लैक का देखिए स्ट्रक्चर स्पॉइल हो गया है, इस केस में रूक्स माइनर पीसेस से पावरफुल है, रूक e6 करके रूक f1, ये सिंपल प्लान है, और रूक वर्सेस माइनर पीस एंड गेम ये ऑलमोस्ट विनिंग है क्योंकि व्हाइट के पास देखिए रूक एंड 3 पॉन्स है, तो ये गेम आगे चलकर व्हाइट जो है जीत गया। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।